हेलो एवरीवन। क्लास फर्स्ट ईवीएस में हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट हाउसेस। चैप्टर नंबर 6। अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है ईवीएस में। वर्कशीट्स भी आपको सेंड की जा रही है। बहुत से बच्चे समय पर अपना होमवर्क भी सबमिट करवा रहे हैं। जो बच्चे समय पर अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवा रहे हैं वो टाइम पे रेगुलरली अपना होमवर्क सबमिट करवाइए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 6 डिफरेंट हाउसेस। देखिए, डिफरेंट हाउसेस जो है वो ऐसा चैप्टर है जहां हमें बताया जा रहा है कि हम अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के घर देखते हैं। हम अगर गांव में जाते हैं तो वहाँ जो घर होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। हम शहर में आते हैं, यहाँ जो घर होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। जो अधिक पैसे वाला व्यक्ति है उसका घर कुछ अलग होता है, जिसके पास कम पैसे हैं उसका घर अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं अपने नीड्स के और अपने पास जितना अमाउंट या जितना पैसा होता है उसके आधार पर। तो देखिए, यहाँ पहले तो कुछ लाइंस दे रखी है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हम क्यों घर बनाते हैं। देखिए, वी नीड फूड टू ईट, वी नीड क्लॉथ टू वियर, वी ऑल्सो नीड ए होम टू लिव इन। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें घर की भी आवश्यकता होती है रहने के लिए। Our home protect us from heat, cold, rain, wind, wild animals and thieves। देखिए, जो अपना घर होता है वो हमें बचा के रखता है। ज़्यादा गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है तो हम घर में बैठे रहते हैं, घर में रुकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी हम अपने आप को घर में सेफ रखते हैं। रेन, बरसात होती है। वाइल्ड एनिमल्स मतलब ऐसे जानवर जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे भी हमें अपने घर बचा कर रखते हैं। जो चोर होते हैं, थीव्स होते हैं, उनसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वी फील सेफ इन आवर होम्स। हम अपने घर में बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ होम लाइक हॉट्स, बिल्डिंग्स, हाउस बोट्स, इग्लूज। देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। तो देखो, यहाँ बता रखा है हॉट्स के बारे में बता रखा है, बिल्डिंग्स के बारे में बता रखा है, हाउस बोट्स के बारे में बता रखा है, इग्लूज के बारे में बता रखा है। एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं। ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, इसमें बता रखा है आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनके चित्र के साथ। वी मैनली बिल्ड 2 टाइप ऑफ होम्स। हम मुख्यतः 2 प्रकार के घर बनाते हैं। एक होता है कच्चा होम, एक होता है पक्का होम। मतलब एक तो कच्चा घर होता है, एक पक्का घर होता है। क्या होता है कच्चा घर और क्या होता है पक्का घर, हम यहाँ पर देख लेते हैं। A कच्चा हाउस इज़ बिल्ड ऑफ ग्रास, हे, वुड एंड सॉइल। तो कच्चा घर होता है वो ग्रास से बनता है, हे से बनता है, वुड से और मिट्टी से बनाया जाता है। इट इज़ नॉट ड्यूरेबल। ये कोई स्थायी घर नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार कच्चा घर बना दिया तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। वो एक स्थायी घर नहीं होता है। हम टेम्परेरी या फिर ज़्यादा अगर जैसे अगर बरसात होती है, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ भर जाता है, या तेज़ तूफान चले, या फिर ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएँ हो तो उसमें वो घर तबाह हो सकता है, नष्ट हो सकता है, तो वो ड्यूरेबल नहीं होता है। इट कॉस्ट लेस टू बिल्ड। लेकिन ये क्या होता है, कम पैसे में तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए हमें कम चार्जेस लगते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेजेस लिव इन कच्चा हाउसेज। देखिए, ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग कच्चा घर बनाकर रहते हैं। आगे है पक्का हाउस। द पक्का हाउस इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, सैंड एंड स्टोन। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। पक्का घर जो बनाया जाता है वो ईंटों से बनाया जाता है, सीमेंट से, लोहे से, मिट्टी से और पत्थरों से बनाया जाता है, और ये बहुत ड्यूरेबल होता है। ये एक लंबे समय तक चलता है और बहुत सेफ होता है। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड। लेकिन इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आवश्यक होता है। सो पुअर पीपल कैन नॉट बिल्ड अ पक्का हाउस। तो इस कारण एक गरीब आदमी ऐसे पक्का हाउस नहीं बना पाता। इन टाउन्स एंड सिटीज़ मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर पक्का हाउस। जो टाउन्स और सिटीज़ होते हैं जहाँ पर पैसे वाले लोग रहते हैं वो ज़्यादातर पक्का हाउस या मैक्सिमम पक्का हाउस ही बिल्ड करते हैं।
देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पक्का हाउस। यहाँ पर जो पक्का हाउस है उसके भी अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले बता रखा है बंगलोज, जो बंगले बनाए जाते हैं। सम पक्का हाउसेज आर बंगलोज। अ बंगलो इज़ 1 स्टोरी होम। बंगलो जो होता है वो क्या होता है, वो एक इमारत मतलब एक मंजिला घर होता है। बंगलो इज़ बिग हाउस विद अ लॉन इन फ्रंट। बंगलो जो होता है वो एक बड़ा घर होता है उसके सामने एक लॉन के साथ, ठीक है। उसके बाद में आता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी मतलब जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मल्टी स्टोरी मतलब बहुत ऊंची इमारत। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर्स आर बिल्ड इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। स्काई स्क्रैपर्स मतलब आसमान को छूने वाले, ऐसी इमारतें जो आसमान को छूते हुए नज़र आती है। तो ऐसी इमारतें जो है बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बनाई जाती है। दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, हम बात करें कोलकाता में, ऐसे शहरों में ऐसी बड़ी इमारतें बनाई जाती है। देयर आर मैनी होम्स इन इट। इसमें बहुत सारे घर होते हैं। दीज होम्स आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। और इन घरों को हम या तो फ्लैट्स कहते हैं या फिर अपार्टमेंट्स कहते हैं। Most people live in one place for a long time. They build permanent homes. तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहता है या बहुत लंबे समय तक रहने वाला है तो वो क्या करता है, अपना एक परमानेंट हाउस बना लेता है। Some people keep moving from one place to another. They live in temporary house like karma और tent. देखिए, जो लोग कहीं पर टेम्परेरी रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और मूव करते रहते हैं समय के साथ, तो वो एक अपना टेम्परेरी घर बना लेते हैं, ठीक है, जो कि वो मूव कर जाए। या तो होते हैं वो टेंट या कारवा, जैसे कार वैन होती है ना, कार वैन मतलब एक ऐसी वैन होती है जिसके अंदर घर का जैसा ही माहौल होता है, उसके अंदर घर बिल्ड होता है, एक सिंगल रूम वाला घर उसमें बना होता है। द होम विल लीव इन शुड बी क्लीन। जिस घर में हम रहते हैं वो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। एवरीथिंग शुड ऑलवेज बी कीप्ड इन द प्लेस वेयर इट। और हर एक वस्तु वहीं रखी होनी चाहिए जहाँ वह से वह बिलोंग करती है, जहाँ पे वो रखी जानी चाहिए, बिलोंग्स टू। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे टू कीप द डस्ट अवे। तो अपने घर में हमेशा झाड़ू और पोछा जो है वो होना चाहिए ताकि हम वहाँ से डस्ट को साफ रख सकें। लिविंग इन क्लीन होम कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीजेज। तो अगर हम साफ़ सुथरे घर में रहते हैं तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं। आगे हैं कंस्ट्रक्टिंग अ होम। एक घर का जो निर्माण होता है उसके बारे में बता रखा है। हैव यू सीन अ होम बिल्डिंग बीइंग बिल्ड। मतलब आपने कभी किसी घर को बनते हुए देखा। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ होम, लेट अस मीट सम ऑफ देम। बहुत से लोग होते हैं जो मिल के घर बनाते हैं, घर तैयार करते हैं। चलो उनमें से कुछ से हम मिलते हैं। सबसे पहले होता है आर्किटेक्ट। देखो स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले काम किसका होता है, आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट क्या करता है, द आर्किटेक्ट मेक्स अ ड्राइंग ऑफ द होम बिफोर इट इज़ बिल्ड। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, जो भी घर बनाना है उसका पहले ही ड्राइंग मतलब उसका नक्शा बना के तैयार कर देता है कि कितने वहाँ रूम होने वाले हैं, कहाँ पर किचन होने वाला है, कहाँ पर उसमें बेडरूम होगा। ये सब चीज़ें पहले से ही प्लान होती है, पहले से ही एक नक्शे पे बनाकर तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद में होता है मसून। मसून कौन होता है, वह व्यक्ति जो घर में पत्थर वगैरह, ईंटें वगैरह लगाकर उसकी दीवारें बनाता है। द मसून बिल्ड द वॉल्स ऑफ द होम विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट। सीमेंट और ब्रिक की सहायता से उसकी दीवारें तैयार करता है। उसके बाद में आता है प्लम्बर। तो प्लम्बर फिक्सेस द पाइप्स एंड टेप्स फॉर वाटर। तो प्लम्बर का काम क्या होता है, घर में जितने पाइप्स होते हैं, जितने भी टैप्स होते हैं, नल लगते हैं, उन सब में पानी के लिए जो फिटिंग होती है वो प्लम्बर का काम होता है। उसके आगे हम बढ़े तो वो है पेंटर। पेंटर का काम क्या होगा, घर को पेंट करना, उसमें कलर करना। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, द इलेक्ट्रीशियन फिट द वायर स्विचेस एंड द बल्ब्स। अपने घर में जितना भी लाइट का सिस्टम होगा, सेटअप होगा, वो कौन फिट करेगा, एक इलेक्ट्रीशियन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये टॉपिक अपना ख़त्म होता है।
इसमें हमने डिफरेंट हाउसेस के बारे में पढ़ा है। इसको आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए और रेगुलर इसकी वर्कशीट्स करके सबमिट करवाते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।